हेलो एवरीवन। तो कल मैंने नीट 2024 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में मैं बीडीएस और बीएमएस के बारे में बात करूंगा। देखो, बीडीएस और बीएमएस का जो कट ऑफ है वो मतलब फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और लास्ट राउंड आते आते बहुत कम जाता है। बहुत कम इन द सेंस कि जो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में रहता है उससे जो रैंक है वो ऑलमोस्ट 30 या फिर 40-50 नीचे चला जा सकता है और मार्क 10 to 15 मार्क्स नीचे भी आता है। तो आज के इस वीडियो में यही चीज डिस्कस करूंगा। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो नियो मेडिको फर्म, जिसमें मैं सभी अपडेट्स देते रहूंगा अबाउट काउंसलिंग। तो सबसे पहले देखो, बीडीएस का जो सीट मैट्रिक्स है सबको पता है। बीडीएस 3 कॉलेज है, गुवाहाटी में, डिब्रूगढ़ और सिलचर में। 3 बीडीएस मेडिकल कॉलेज है जिसमें 15% AIQ सीट्स रहेगा। नॉर्थ ईस्ट कोटा 18 सीट और स्टेट कोटा बाकी जितने सीट्स होंगे। तो स्टेट कोटा में लगभग 176 आ जाएगा। नहीं, मतलब स्टेट कोटा में 150 सीट्स आता है। तो ये सभी रिजर्वेशन है जिसमें आप देख सकते हो 7%, 10%, 5% और पीडब्ल्यूडी एंड गवर्नमेंट स्कूल कोटा ये दोनों भी होंगे। तो टोटल बीडीएस सीट्स 176 जिसमें AIQ, नॉर्थ ईस्ट कोटा ये दोनों मिला के इन दोनों को छोड़ के 150 सीट स्टेट कोटा में आता है, जिसमें UR 61, SC 11, ST प्लेन 15, ST हिल 8, OBC 40 या फिर 41, AWS 15 और गवर्नमेंट स्कूल कोटा और PWD प्लस स्पेशल कोटा 18 सीट है। तो ये कंप्लीट सीट मैट्रिक्स है। तो देखो 2023 में थर्ड राउंड के बाद बीडीएस का कट ऑफ किया गया था। देखो 532 पर 931 रैंक पर 532 मार्क्स लास्ट सीट मिला था। EWS 530, OBC 418, SC 432, ST प्लेन 365 और ST हिल 300 और रैंक आप इधर देख सकते हो। फिर लेकिन स्ट्रे राउंड आते आते यूआर का जो कट ऑफ है वो 524 गया है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट क्या हुआ कि उन्होंने सीट छोड़ दिए होंगे और कुछ सीट्स पहले जो मतलब कुछ स्टूडेंट्स ने लिया था वो लोग छोड़ने के बाद और यूआर का जो सीट्स है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कट ऑफ भी नीचे जाता है। फिर EWS 519 आप देख सकते हो, रैंक देखो। OBC 415, SC मतलब कोई चेंजेस नहीं हुआ था। ST प्लेन 320 गया था। तो ये 2023 का था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इस साल क्या जा सकता है। देखो मतलब इस बार जो नीट का जो कट ऑफ, MBBS का जो कट ऑफ है वो लगभग 600 या फिर 595 या फिर 590 के आसपास जा सकता है और जो तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 605 के आसपास जा सकता है, इसी रेंज में रहेगा। तो बीडीएस का अब देखो, मैं एटलीस्ट 20 to 30 कैंडिडेट को रिलैक्स कर रहा हूँ फ्रॉम एमबीबीएस, क्योंकि देखो जिन जिन स्टूडेंट को एमबीबीएस में सीट नहीं मिलेगा एट 595 या फिर 603 या फिर 600, तो उसके बाद जितने स्टूडेंट्स होंगे उनको बीडीएस सीट मिलेगा। तो अप्रोक्सीमेटली हम मान सकते हैं जिनका स्कोर 580 to 590 है, तो मतलब अगर आप उसी तरह से काउंट करो कि 600 के नीचे जितना कितना यूआर सीट्स है, 61 और 61 अगर आप काउंट करते हो तो अराउंड 590 या फिर 580 के आसपास आता है। तो देखो, सिंस मेनी स्टूडेंट्स माइट टेक ड्रॉप एंड वोंट गो फॉर बीडीएस, देखो अराउंड अगर किसी स्टूडेंट को 590 और 580 मिल रहा है और उसको अगर एमबीबीएस में नहीं मिलता है तो शायद वो ड्रॉप लेगा मोस्ट प्रोबेबली और अगले साल के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो बीडीएस सीट्स नहीं भी ले सकता है। तो इसकी वजह से तो वही अगर 590 580 590 बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। इस बार बहुत सारे स्टूडेंट ने 600 प्लस स्कोर किया है, जिसकी वजह से 580 575 और 590 मार्क्स को मतलब अंडर एस्टिमेट कर रहा है सब लोग। तो वो लोग भी ड्रॉप ले सकते हैं। तो अगर ऐसा भी है, बहुत सारे स्टूडेंट का ड्रॉप बहुत ज्यादा हो सकता है। मतलब कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका 4th अटेम्प्ट हो गया या 5th अटेम्प्ट हो गया, तो वो लोग बीडीएस लेंगे। और जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका 1st अटेम्प्ट, 2nd अटेम्प्ट और 3rd अटेम्प्ट, वो शायद ड्रॉप ले सकते हैं। तो इसकी वजह से कट ऑफ माइट डिक्रीज फर्दर। देखो अराउंड मेरा हिसाब से 560 to 575 जा सकता है यूआर का कट ऑफ फॉर बीडीएस, और 580 590 जाना मुश्किल हो सकता है। तो अराउंड यही चीज आप मान सकते हैं, 560 to 575 अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ जा सकता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं बीडीएस लेके रख देते हैं और बीडीएस के साथ एमबीबीएस का प्रिपरेशन भी करते हैं। तो ये चीज भी इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस, देखो ईडब्ल्यूएस सेम ही है, जैसे कि अब मतलब अप्रोक्सीमेटली 560-75 के आसपास जाएगी। ईडब्ल्यूएस का सीटी मतलब 15 सीट्स है, तो एक मार्क्स पर लगभग 5 to 10 स्टूडेंट्स है जो, तो इसके वजह से इसी रेंज पर ही रहेगा। थोड़ा सा डिक्रीज हो सकता है, उतना ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा। ओबीसी सेम इज यूर, सो देखो ओबीसी का स्टूडेंट्स अगर अराउंड 480 to 490 मार्क्स लेके आ रहा है तो वो भी शायद मतलब बीडीएस नहीं भी ले सकते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट लेंगे भी। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका मार्क्स 500 के आसपास आ रहा है और अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिल रहा है और आपका सेकंड एंड थर्ड और फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो आई विल सजेस्ट कि आप फिर से प्रिपरेशन करो और अच्छे से मार्क्स स्कोर करो नेक्स्ट ईयर के लिए। तो वो लोग भी ड्रॉप ले सकते हैं। तो ओबीसी कट ऑफ विल बी अराउंड 470 to 480। देखो ये बीडीएस के जो कट ऑफ है वो कम्प्लीटली डिपेंड करेगा एमबीबीएस की कट ऑफ के ऊपर। अगर एमबीबीएस की कट ऑफ ज्यादा जाता है तो बीडीएस की कट ऑफ लास्ट ईयर की कंपैरिजन में ज्यादा जाएगा। तो मेरे हिसाब से ओबीसी 470 to 480 जा सकता है। देखो इससे ऊपर जाने के लिए मतलब लगभग अगर ऊपर इससे ज्यादा जाता है तो अराउंड 5 मार्क्स ज्यादा ही जाएगा, उतना ज्यादा तो नहीं जाएगा, ठीक है। एससी ऑल्सो सेम अराउंड 460 to 480, एसटी प्लेन 440 अराउंड, और एसटी हिल 350 अराउंड अप्रोक्सीमेटली। तो यही कट ऑफ रहेगा मतलब बीडीएस के लिए। आप एक बार फिर से देखते हो, देखो बीडीएस और बीएचएमएस कट ऑफ मतलब प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि एमबीबीएस का जो सीट मैट्रिक्स मतलब सिलेक्शन लिस्ट है वो आने के बाद अच्छे से पता चलता है। तो देखो नेक्स्ट इज इफ यू वांट टू डू एमबीबीएस दिस ईयर यू मिस्ड बाय लिटिल मार्क और रैंक। तो यही चीज मैं बोलूंगा कि अगर आप मतलब एमबीबीएस करना चाहते हो गवर्नमेंट कॉलेज और आपका मार्क मतलब अराउंड 590-80 आ गया है और आप करना चाहते हो, तो देन आप एक चीज कर सकते हो कि आप ड्रॉप ले लो और अच्छे से एक साल पढ़ो और बीडीएस मत लो। देखो अगर आप ये सोच रहे हो कि बीडीएस लेके आप एमबीबीएस की पढ़ाई करोगे मतलब नीट के लिए प्रिपरेशन करोगे फिर से, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बहुत सारा कर लेते हैं। तो लेकिन इस अगर आप बीडीएस लोगे तो इसके भी इसमें भी कुछ डिस्ट्रैक्शन होंगे, तो इसके वजह से आपका प्रिपरेशन में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए यही चीज बेटर है कि आप अच्छे से एक साल ड्रॉप लो, अच्छे से पढ़ाई करो और उसके बाद आपको नेक्स्ट ईयर अच्छे से एग्जाम देना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज बीएमएस। देखो बीएमएस का कट ऑफ स्लाइटली हायर देन बीडीएस जा सकता है और इट मे बी ऑलमोस्ट सेम, उतना ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। और बीएमएस कट ऑफ जो है वो ऑफलाइन होता है, पहले ऑफलाइन होता है मतलब पहले तो ऑन डिक्लेरेशन फॉर्म रिलीज होगा फिर ऑफलाइन होगा, तो स्लाइटली हायर देन बीडीएस और इट मे आल्सो सेम। तो अगर मतलब लास्ट राउंड आते आते और थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा कम, ठीक है। तो यही चीज है, बीडीएस और बीएमएस का कट ऑफ मुझे बताना था, आप फिर से एक बार देख सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय एवरीवन।